एक दिन एक सुंदर युवती नदी में अकेली नहा रही थी। तभी अचानक एक पहाड़ी डाकू की नजर उस पर पड़ गई। घबराकर उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, जल्दी किनारे आ जा, वरना मेरे सिपाही अभी पहुंचने वाले हैं। ये सुनते ही डाकू थोड़ा हिचका, लेकिन चारों ओर देखा तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। युवती की चालाकी पकड़ी गई और फिर वो डर के मारे सच्चाई कबूल करते हुए उससे रहम की भीख मांगने लगी, क्योंकि अब उसने डाकू को पहचान लिया था। वो कोई मामूली डाकू नहीं था, बल्कि बगदाद का खोया हुआ राजकुमार था। और वही युवती, वो भी किसी आम लड़की की तरह नहीं थी। एक उच्च अधिकारी की बेटी थी, जिनका बचपन में एक दूसरे से विवाह तय हो चुका था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मंगोलों के हमले में बचपन में ही अली, उस युवती का नाम, अकेली भाग निकली और फिर एक डाकू गिरोह ने उसे पाल लिया। समय के साथ वो खुद भी एक पहाड़ी डाकू बन गई। अब जब शायान राजकुमार ने अपनी असली पहचान बताई तो अली उसे पहचान गई, लेकिन अपने गिरा हुआ रुतबे को देखकर वो उससे नजरें नहीं मिला पाई। किसे पता था, कुछ ही समय बाद मंगोल सरदार की नजर शायान पर पड़ गई और उसने उसके पूरे परिवार की जान के बदले उससे शादी की मांग की। मजबूरी में शायान को हाँ करनी पड़ी। पर यह खबर जब अली तक पहुंची तो उसके भीतर की नारी शक्ति जाग उठी। उसने खुद को एक व्यापारी बताया, 40 मटकों में अपने साथियों को छिपा लिया और सीधे मंगोल ठिकाने की ओर निकल पड़ी। जैसे ही मौका मिला, उसके एक इशारे पर सारे डाकू मटकों से बाहर निकले और हमला बोल दिया। मंगोल सैनिकों को कुछ समझ नहीं आया और भारी नुकसान हुआ। बाहरी जनता ने भी साथ दिया और पूरे इलाके में विद्रोह की आग भड़क उठी। अंत में अली ने दुश्मनों को हराया और फिर से उस भूमि की रानी बनी और शायान के साथ एक नई शुरुआत की। दोनों ने मिलकर एक बार फिर से अपने प्यार को जीवित किया और सुखी जीवन बिताया।